सोनी एक्सपीरिया 1 Mark II आज आ गया है स्टूडियो में, तो बॉक्स को निकालते हैं बाहर। और क्योंकि ये एक रिव्यू यूनिट है तो इसलिए लेंस रेंटल के पैकेज के अंदर है, क्योंकि 14 डेज के बाद मुझे ये जो यूनिट है वापस करनी है। मेरे को सिर्फ रिव्यू के लिए मिली है और यहाँ पे है बॉक्स। क्या बात है, सोनी एक्सपीरिया 1 Mark II। आप इसको 1-2 भी बोल सकते हो, 1-2। तो जो नेमिंग स्कीम है यार सोनी की, वो हमेशा से ही अजीब रही है। और कल आपने हेडफोन्स का नाम भी देखा था, आज स्मार्टफोन का नाम देखो। अब सबसे पहले बॉक्स की बात करूं तो व्हाइट कलर का आपको बॉक्स दिख रहा होगा। सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे शोशेबाजी आपको नहीं दिखेगी। एक्सपीरिया जो सोनी का मोबाइल सीरीज़ है, और उसके अलावा ये जो 1-2 यहाँ पे है क्योंकि एक्सपीरिया 1 है फ़ोन और ये सेकेंड जनरेशन है उस वाले फ़ोन की। पिछले साल आया था एक्सपीरिया 1, इस बार आया है Mark II। तो अब बॉक्स को खोलते हैं, निकालते हैं स्मार्टफोन को बाहर। नीचे होगा हमारा सोनी एक्सपीरिया Mark II और अभी इस फ़ोन को हम रख देते हैं साइड पे। पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर कुछ पेपर वर्क सोनी का, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे है एक पावर ब्रिक आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए। 18 वाट वाली ये पावर ब्रिक है क्योंकि 18 वाट फास्ट चार्जिंग को ही आपका फ़ोन सपोर्ट करता है। उसके साथ ही यहाँ पे है हेडफोन्स 3.5 mm वाले, और यहाँ पे है चार्जिंग केबल, USB-C चार्जिंग केबल यहाँ पे हमें मिल रही है। एंड में है यहाँ पे कुछ एयर टिप्स आपके हेडफोन्स के लिए। और ये जो बॉक्स है पहले से खुला हुआ इसलिए है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये एक रिव्यू यूनिट है। तो मेरे से पहले ये वाला फ़ोन किसी और के पास था और अभी मेरे बाद किसी और के पास फिर से चला जाएगा, तो इसलिए बॉक्स जो है हमें खुला हुआ मिला है। और बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन सोनी का जैसे होता है, ब्लैक कलर में मुझे मिला है ये वाला फ़ोन। इसके अलावा वाइट एंड पर्पल कलर आपको मिल जाएगा सोनी एक्सपीरिया 1-2 में। अब सबसे पहली चीज़, इसको ऑन करते ही जो दिख रही है वो है इसकी स्क्रीन, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है 6.5 इंच वाली 4K एमोलेड स्क्रीन जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 21/9। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉल फ़ोन है ये, बट आप इसको एक हाथ से बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये ज़्यादा वाइड नहीं है, लंबा ज़्यादा है, तो यूज़ करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पिछले साल मैंने एक्सपीरिया 5 रिव्यू किया था, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी था यूज़ करने के लिए। और अब अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या हमें इस वाले फ़ोन में मिलता है, फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में आपको कैमरा दिख रहा होगा, रेजोल्यूशन है 8 मेगापिक्सल। वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो फुल HD के ऊपर 30 फ्रेम्स पर सेकंड में आप शूट कर सकते हो। और अगर इस जगह की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पीकर ग्रिल। यहाँ पे नॉच आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जो बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है वो है 84%। अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर की मिल रही होगी, उसके नीचे है पावर बटन प्लस फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो एकदम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे कैमरा के लिए एक स्पेशल बटन है, शटर बटन, जिससे आप पिक्चर्स ले सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने कैमरा बटन क्यों दिया है, क्योंकि इस फोन का जो फोकस है वो है प्रो फोटोग्राफर्स के लिए। ये जो फोन है स्पेशली टारगेट करता है प्रो फोटोग्राफर्स को। नॉर्मल लोगों के लिए शायद ये फोन जो है इतना अपीलिंग ना हो, बट जो यहाँ पे प्रो फोटोग्राफर्स हैं जिनको वीडियोस बनानी है मैनुअल कंट्रोल्स के साथ, उनके लिए ये वाला फोन काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अब लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिम ट्रे, और इसको खोलने का तरीका बहुत ही इजी है। आपको बस एक फिंगर नेल चाहिए, इसको फंसाओ, ऊपर की तरफ को आपको खींच देना है और यहाँ पे जो आपकी सिम ट्रे है वो आ जाएगी बाहर। तो आपको यहाँ पे कोई भी सिम इजेक्टर टूल नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको मिल रहा है सिम कार्ड स्लॉट और उसके साथ ही माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। एक्सपीरिया 1 Mark II सपोर्ट करता है 1 TB तक माइक्रो SD कार्ड। और ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे सिम ट्रे के ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छे से ये फोकस किया है। मुझे एक्सपीरिया 5 में भी ये काफ़ी पसंद आया था। तो ऐसी चीज़ों से पता चलता है कंपनी कितना ज़्यादा सोचती है। सोनी के जो फ़ोन है यार आज के टाइम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट मेरे ओपिनियन में जो सोनी के फ़ोन्स हैं यार, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है आज के टाइम में। और अब आ जाते हैं बॉटम में। बॉटम में आपको मिलता है USB-C पोर्ट आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए। और अब अगर मैं टॉप साइड की बात करूँ, यहाँ पे है वो चीज़ जो आजकल एकदम गायब ही होती जा रही है स्मार्टफोन में से, और वो है हेडफोन जैक। तो सोनी एक्सपीरिया में आप हेडफोन भी यूज़ कर सकते हो वायर वाले। ये चीज़ बहुत ही कम स्मार्टफोन्स में है। LG में आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, सोनी में मिल जाता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई और ज़्यादा ब्रांड्स हैं जहाँ पे आपको हेडफोन जैक मिलेगा। बैक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 कैमरास दिख रहे होंगे। तीनों कैमरास का जो रेजोल्यूशन है वो है 12 मेगापिक्सल। पहला है यहाँ पे f1.7 वाला वाइड एंगल लेंस जिसका फोकल लेंथ है 24 मिलीमीटर। उसके बाद सेकंड लेंस है यहाँ पे टेलीफोटो लेंस, जहां पे आपको मिलता है f2.4 अपर्चर, और यहाँ पे जो फोकल लेंथ आपको मिलती है वो है 70 mm। और थर्ड लेंस है अल्ट्रा वाइड लेंस, जहां पे जो फोकल लेंथ है वो है 16 mm की। यहाँ पे जो आपको व्हाइट कलर का ये डॉट दिख रहा है ये है आपका
आपका टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर, डेप्थ मेजर करने के लिए, और बहुत ही ज्यादा फोकस दिया गया है। जो सेंसर साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है बाकी फोन्स के कंपैरिजन में। तो प्रॉपर मैं कैमरा रिव्यू बनाने वाला हूं इसका, क्योंकि कैमरा के ऊपर ही फोकस है, तो कैमरा को तो यार हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब कुछ और चीजों की अगर मैं बात करूं सोनी Xperia 1 Mark II के बारे में, OLED डिस्प्ले मिलता है 6.5 इंचेस का, जिसका रेजोल्यूशन है 1644 बाय 3840 पिक्सल्स और 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली ये स्क्रीन है। तो वीडियो वॉचिंग जो एक्सपीरियंस है आपका वो बहुत ही कमाल है। जैसा अभी आप लोग देख सकते हो, मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी भी किसी स्मार्टफोन के ऊपर नहीं देखा। जब मैंने Xperia 5 लिया था तब भी मैंने यही कहा था, और आज भी मेरा वही स्टैंड है। जो स्क्रीन है यार बहुत ही कमाल की स्क्रीन है, 4K HDR पैनल है, ये 643 ppi वाला स्क्रीन है। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन है बहुत ज्यादा ब्राइट स्क्रीन है, मूवीज देखने का मजा है, क्योंकि यहाँ पे अगर नेटफ्लिक्स देखते हो या मोस्ट जो मूवीज बनती हैं वो बनती हैं 21:9 एस्पेक्ट रेशियो पे, बट पंगा तब पड़ता है जब आप देखते हो नॉर्मल वीडियोस, क्योंकि तब यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े ब्लैक बार्स दिखेंगे। अब यहाँ पे आपको नॉच तो कोई भी नहीं मिलेगी, बट ऊपर और नीचे दोनों साइड पे आपको छोटे छोटे बार्स दिख जाएंगे। तो स्क्रीन जो है अच्छी है, बट यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड पे आपको ब्लैक बार्स देख रहे होंगे। और अभी आपके ऊपर आपको पसंद है या नहीं, मुझे ऑनेस्टली इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 21:9 का है, तो वाइड नहीं है, तो जितना भी लंबा है एक हाथ से आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। इसलिए ये जो ब्लैक बार्स है मुझे इतने ज्यादा मैटर नहीं किया। और जब आप वीडियो देखते हो तो उसके बीच में कोई भी कैमरा कटआउट वगैरह नहीं आता है। तो वीडियो वॉचिंग जो एक्सपीरियंस है अभी तक तो मजा आ रहा है, बाकी सारी चीजों के लिए रिव्यू का वेट आपको करना पड़ेगा। अब अगर बात करें कौन सा वर्जन एंड्रॉइड का मिलता है, तो यहाँ पे हमें मिलता है एंड्रॉइड 10 और उसके ऊपर सोनी की एक स्किन है जो कि ज्यादा आपको बुरी नहीं लगेगी। ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड जैसी फील आपको यहाँ पे आती है। 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको मोशन ब्लर वाला फीचर मिलता है, जिससे सोनी क्लेम करता है कि 90 हर्ट्ज वाली आपको फील मिलेगी। अभी तक जो स्पीड है वो अच्छी लग रही है, बट 90 हर्ट्ज वाली फील मुझे अभी तक नहीं आई है। अब अगर कुछ और चीजों की बात करें तो ड्यूअल सिम है, एक आप फिजिकल सिम यूज कर सकते हो, दूसरा आपको ई सिम यूज करना पड़ेगा। और अब आते हैं इसकी प्रोसेसिंग पावर पे, तो यहाँ पे हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 865, 256 GB स्टोरेज मिलती है, 8 GB रैम। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे यूएस के अंदर जो Xperia 1 Mark II आ रहे हैं ये 4G मॉडल है, यहाँ पे 5G मॉडल नहीं मिलेगा, बट बाकी रीजन्स में आपको 5G मॉडल भी मिल जाएगा। बैटरी यहाँ पे आपको मिलेगी 4000 mAh की। वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है सोनी Xperia 1 Mark II। ये कुछ शॉट्स मैंने लिए हैं iPhone 11 Pro Max और सोनी Xperia Mark II पे। सेल्फी की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने है रिजल्ट। सोनी Xperia की जो पिक्चर है वो काफी ज्यादा वाइड है, बट यहाँ पे जो स्काई का कलर है वो बहुत ही ज्यादा ऑफ है। बट अगर आईफोन की बात करें तो ऑन पॉइंट है। बट अगर स्किन टोन्स की मैं बात करूं तो मुझे जो पिक्चर अच्छी लगी है अभी तक वो ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे सोनी फोन के ऊपर। ये फोटो मैंने क्लिक की है सोनी Xperia के वाइड एंगल लेंस है, जो नॉर्मल लेंस होता है। और अब चलते हैं आईफोन पे, और आईफोन और सोनी Xperia में से किसकी फोटो आपको ज्यादा अच्छी लगी कमेंट जरूर करना। अब साइड बाय साइड अगर हम पिक्चर की बात करें, आप बताओ कौन सी पिक्चर आपको ज्यादा बेटर लग रही है। ऑनेस्टली इस पिक्चर की अगर मैं बात करूं तो मुझे सोनी Xperia वाली जो पिक्चर है वो ज्यादा अच्छी लग रही है। एक और सेल्फी मैंने यहाँ पे क्लिक की है, जहां पे फिर से वही प्रॉब्लम है कि जो कलर्स हैं वो कुछ ज्यादा ही ऑफ मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी सेटिंग नहीं की है। नॉर्मल जो हमें डिफॉल्ट मिलती हैं कैमरा एप्स में उसी को मैंने यूज किया है, और रिजल्ट है आपके सामने। कैसी लगी पिक्चर्स आप बताओ मुझे कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। अब आ जाते हैं प्राइस के ऊपर। प्राइस है इसका $1200। यूएस की अगर मैं बात करूं, यूके में इसका प्राइस है 1100 पाउंड। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अभी कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं है कि कब ये रिलीज होने वाला है, बट जो इसका प्राइस रेंज है उससे हम लोग अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं कि 90,000 से लेके 1 लाख के बीच में कहीं ना कहीं पे होगा ये वाला फोन। और उसमें आपको लेना चाहिए या नहीं यही मैं आपको बताऊंगा अपने रिव्यू में, बट रिव्यू के लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज ही मेरे पास दोपहर में 2 बजे आया और अभी रात के 8 बजे हैं, तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वाली कुछ कैमरा फोटोग्राफ्स भी लिए हैं, और जो मेरा प्राइमरी सिम है वो है मेरे सोनी Xperia 1 Mark II के अंदर। तो प्रॉपर रिव्यू आपके लिए कुछ ही दिनों में मैं लेके आ रहा हूँ। इसके अलावा कौन से टेस्ट आप देखना चाहते हो इस फोन के ऊपर मुझे बताओ कमेंट्स में, जितना जल्दी होगा वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। और अभी 1 या 2 दिन के अंदर LG Velvet का जो रिव्यू है वो भी लाइव हो जाएगा। अभी मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ लास्ट की जो क्लिप्स हैं वो रह गई हैं, तो जितना जल्दी होगा वीडियो लाइव कर दूंगा LG Velvet वाली। आपको कैसा लगा ये वाला फोन आप मुझे बताओ कमेंट्स में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि पहली हिंदी वीडियो है इस वाले स्मार्टफोन की। इसके अलावा कोई भी हिंदी में आपको वीडियो नहीं मिलेगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।